यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। किसान आंदोलन के 19वें दिन किसान सड़कों पर उतर आए और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में धरना प्रदर्शन किया। ऐसे में सड़कों को जाम करने के साथ साथ हाईवे जाम किया गया। लेकिन मुद्दे की बात तो ये है कि ये गतिरोध कब तक जारी रहेगा, कब तक यूं ही किसान खेतों से दूर रहकर सड़कों पर प्रदर्शन करते रहेंगे। इंद्रप्रस्थ से उठी आंदोलन की आवाजें अवध की सड़कों पर भी विरोध का सुर अलापती नजर आई। जब 19वें दिन भी किसानों के दिल की टीस चेहरे पर साफ नजर आई, जब किसानों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। किसानों ने महोबा से लेकर मेरठ तक और अलीगढ़ से लेकर गाजियाबाद तक प्रदर्शन का झंडा बुलंद किया। इस दौरान चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद रही, लेकिन ये आंदोलन धीरे धीरे जिंदगी का हिस्सा बनता जा रहा है, क्योंकि 19 दिन बीतने के बावजूद भी सरकार और किसानों के बीच लगातार गतिरोध बना हुआ है। एक तरफ किसान पिछले 19 दिन से दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर जमा है, तो वहीं लगातार होती वार्ता के साथ ही वार्ता की विफलता किसान आंदोलन का नया अध्याय लिखती है। बॉर्डर पर डटे हुए किसान शहर दर शहर सड़कों पर फैलते नजर आ रहे हैं। जहां अपने आंदोलन के 17वें दिन टोल प्लाजा पर कब्जा किया था और उसे टोल फ्री कर दिया था, तो वहीं अब यह आंदोलन सड़क पर विरोध का नया इतिहास लिख रहा है। पश्चिमी यूपी में जहां एक तरफ भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता विरोध का झंडा सड़कों पर बुलंद करते नजर आए, तो वहीं बिखरे हुए संगठन के बावजूद भी अवध और पूर्वांचल में भी किसानों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने NH9 दिल्ली की तरफ से गाजियाबाद आने वाली जो सड़क थी वह भी जाम कर दी है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से किसान यहाँ पर आ गए हैं, सड़कों पर जाम हो गए, लगा दिया है सड़कों पर, और लंबी कतार यहाँ से देखी जा रही है। लंबी कतार लगी हुई है। जो दिल्ली की तरफ से जो सड़क थी वह पूरी तरीके से जाम कर दी गई है। पहले ये सड़क गाजियाबाद से जो दिल्ली वाली जाने वाली सड़क थी उस पर किसान लगातार बैठे हैं, 19 दिन से बैठे हैं, और किसानों ने अचानक इस सड़क को भी जाम कर दिया है जो दिल्ली से गाजियाबाद आ रही है। तो NH9 पर लगातार हमारी नज़र बनी हुई है, किसानों के साथ बनी हुई है। हम किसानों के साथ यहाँ धरना प्रदर्शन में रोजाना आ रहे हैं, और किसानों का जो उग्र रूप है वह भी लगातार हम देख रहे हैं। कभी किसान दिल्ली की तरफ कूच कर देते हैं, बैरिकेडिंग तोड़ देते हैं। अब किसान इतने गुस्से में आ गए हैं कि उन्होंने NH9 की जो दिल्ली से आने वाली गाजियाबाद वाली सड़क थी वह भी जाम कर दी है। लगातार होते प्रदर्शन और आंदोलन के बीच मुद्दे की बात यह है कि आंदोलन की आग कब तक प्रदेश की सड़कों पर यूं ही जलती रहेगी, कब तक किसान अपनी मांगों के साथ खेतों को वीरान छोड़कर सड़कों पर बैठे रहेंगे। क्योंकि अब तक 6 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन अब तक गतिरोध दूर होना तो दूर, सुलह की सुबह की किरण तक नजर नहीं है। सर, ये हमारी मांग है, किसान कानून विरोध जो है इसको वापस केंद्र सरकार ले, और हम DM साहब के वहाँ अपनी बात रखने के लिए शासन प्रशासन तक ऊपर पहुँचाने के लिए केंद्र सरकार तक ये धरना प्रदर्शन करने के लिए हम लोग रास्ते में जा रहे थे, और हमको रास्ते में ही पुलिस रोक ली। लेकिन ये है कि जब तक हम लोगों की मांगें मानी नहीं जाएंगी तब तक हम लोगों का ऐसे धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। हम शांतिपूर्वक किसान महेंद्र सिंह टिकैत के सिपाही हैं, इंसान मतलब हम हमेशा सिद्धांतों पर चलते हैं। हमारा मेन मकसद कहने का है कि किसान के साथ में जो केंद्र सरकार किसान कानून जो ये लागू किया है ये वापस ले, और हमारे किसानों का जो नहरों में पानी नहीं आ रहा है या खाद नहीं मुहैया हो रही है या जो है किसान केंद्र नहीं खुले हैं, ये सब होना चाहिए, क्योंकि किसान इससे बड़े परेशान हैं। इस बीच आंदोलन का असर भी देखने को मिला। न किसानों से बातचीत का रास्ता सरकार ने खोला और कानून में संशोधन तक का प्रस्ताव किसानों को दे दिया, लेकिन किसान सीधे तौर पर मांग कर रहे हैं कि कृषि कानून को बिना शर्त रद्द किया जाए। जिसके बाद आंदोलन कई पड़ाव तय करता हुआ अब अलग अलग शहरों में भी अपनी आमद दर्ज करा चुका है। हाईवे जाम करने से लेकर सड़कों पर प्रदर्शन से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं।
जबकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही साफ कर चुका है, किसी भी तरह के प्रदर्शन की जगह सड़क बिल्कुल नहीं। सड़क पर प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, आंदोलन के नाम पर सड़क जाम करना मंजूर नहीं, सड़क बाधित करना प्रदर्शन का हिस्सा नहीं, विरोध प्रदर्शन करना प्रदर्शनकारियों का हक, लेकिन राहगीरों के हक को नहीं कर सकते हैं नजरअंदाज। दोनों अधिकारों का संतुलन बेहद जरूरी। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला उस वक्त किया था जब सीएए के विरोध में शाहीनबाग की सड़कों को प्रदर्शनकारियों ने कब्जा लिया था, लेकिन सरकार और किसानों के बीच बढ़ते गतिरोध के बीच सड़क पर उतरे किसानों के सामने भी यही फैसला आकर खड़ा हो गया है कि कैसे प्रदर्शनकारी अपने आंदोलन को नया आयाम देंगे। रोड जाम करना या सड़क को बाधित करना राहगीरों के अधिकारों का हनन है। फिलहाल किसान आंदोलन के 19वें दिन भी सुलह के कोई हालात बनते नजर नहीं है, जो बताने के लिए काफी है कि आंदोलन अभी खत्म होने वाला नहीं है। वो बात अलग है कि सरकार लगातार अलग अलग किसान संगठनों से बात कर रही है और उनका समर्थन हासिल कर इस आंदोलन की धार को कम करने का काम कर रही है, लेकिन आज भी हजारों की तादाद में किसान दिल्ली बॉर्डर पर जमा है। तो वहीं इसी आंदोलन की चिंगारी अलग अलग शहरों में भी देखने को मिल रही है, जब किसान अपने परिवार के साथ सड़कों पर उतर आया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी।